छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बात कर लेते कुछ अहम खबरों की। बात करें भोपाल की, जहां कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह इस्तीफा भेजा गया है। अटेर विधानसभा से विधायक है हेमंत कटारे, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। तो भोपाल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, उपचुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही समय में 2 सीटों पर उपचुनाव होने थे, उससे पहले उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह इस्तीफा भेजा गया। अटेर विधानसभा से विधायक है हेमंत कटारे, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। उपनेता के पद से यह इस्तीफा दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां कांग्रेस दल में यह बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां उप विधानसभा चुनाव से पहले अटेर विधानसभा से विधायक हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा गया, जिसके बाद से उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा जो है वो दिया गया है। तो वही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रखर, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह कांग्रेस के दल में ये सियासी हलचल मच गई? देखिए, बिल्कुल इस तरह की सियासी हलचल मची है कांग्रेस विधायक दल में। मौजूदा समय में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, और इस चलते सत्र के बीच अचानक से हेमंत कटारे, जो उप नेता प्रतिपक्ष थे अब तक कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के, उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। देखिए, अभी इस बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कयासबाजी जो है वो लगातार तेज हो रही है। वही अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हेमंत कटारे कुछ मामलों को लेकर जो है वो पार्टी लीडरशिप से नाराज चल रहे थे बीते कुछ दिनों से, जिसके चलते ये इस्तीफा दिया गया है। इस विधानसभा सत्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो विधानसभा सत्र के आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं, और इन 5 दिन में भी हेमंत कटारे बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए। जिस अपेक्षा वो लगातार दिखते रहे हैं सदन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है हेमंत कटारे के करीबी सूत्र, हालांकि हेमंत कटारे खुद जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना उनसे फोन पर बातचीत हो पा रही है, लेकिन ये उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं कि वो अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर समय नहीं दे पा रहे थे, और यही जो आधिकारिक तौर पर हवाला जो है वो उन्होंने अपने में दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीते दिन के एक घटनाक्रम को लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीते दिन एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो है कटारे हो गए थे। देखिए, बात की जाए तो कल देर रात तक जो है विधानसभा चली थी, उस दौरान एक तू मैं कांड भी जो है विधानसभा में हुआ था। उस दौरान पूर्व गृह मंत्री लखन घनघोरिया ने हेमंत कटारे को में टोका भी था, और माना जा रहा है कि वो भी एक बड़ी वजह इस इस्तीफे को लेकर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है अब तक कि आखिर वजह क्या रही होगी। वही कांग्रेस के विधायक ये भी कह रहे हैं जानकारी मीडिया के हवाले से मिली, यानी कि हेमंत कटारे ने जब अपना इस्तीफा सौंपा है तो इसकी जानकारी मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्यादा किसी को दी नहीं, और सीधा अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दिया है। हालांकि हेमंत कटारे जब तक खुद इस बाबत जो है वो तमाम बातें नहीं कह देते, तब तक ये तमाम कयास है जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। जी प्रखर, क्योंकि अब कुछ समय में उपचुनाव भी होने थे, उससे पहले ये कांग्रेस में सियासी हलचल मच गई है। तो प्रखर, क्योंकि अब इन्होंने यहां से तो इस्तीफा दे दिया है, कुछ समय से सक्रिय भी नहीं थे अपनी पार्टी को लेकर किसी, तो क्या वैसा कुछ भी है जानकारी इसको लेकर? किसी और पार्टी को ये चुन सकते हैं, किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि हेमंत कटारे ने
उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस विधायक दल में या कांग्रेस पार्टी में वो यथावत अभी रहेंगे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में किसी पार्टी में जाने की आशंकाओं पर या चर्चाओं पर सवाल इस समय जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी नहीं लगता है और ऐसी चर्चाएं भी अभी नहीं सुनाई दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इस बात को लेकर जानकारी बहुत बाद में लगी है। ऐसे में इस संभावना पर बहुत ज्यादा बात नहीं रखी जा सकती। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम हेमंत कटारे उठाते हैं। क्या नाराजगी इतनी बढ़ जाएगी कि जो है वो पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे या फिर इन्हीं दिनों जब एक और इस्तीफा जो है वो चर्चा का विषय बना था कांग्रेस पार्टी में, प्रदेश मीडिया के अध्यक्ष मुकेश नायक का, उस दौरान भी वो असंतुष्ट हुए थे और इसी तरीके से इस्तीफा उन्होंने सौंपा था, लेकिन बाद में मान मनोबल हो गई थी और अगले दिन ही उन्होंने वापस से अपना कार्यभार ग्रहण किया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत कटारे को भी ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का भी मान मनोबल करती है और क्या हेमंत कटारे मान भी जाते हैं, क्या उनके असंतुष्टियों को पूरी तरीके से पार्टी जो है वो संतुष्ट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक की अगर मैं बात करूं तो अब तक जो हेमंत कटारे हैं वो किसी के संपर्क में नहीं है। ऐसे में जो है वो देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पूरे इस्तीफे पर से जो है वो स्थिति साफ होती है। हालांकि अभी भी अगर बात करें तो अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भेजा है उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई है, ये भी खबर है। जी चलिए प्रखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री